इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक ऐसी बात पर चर्चा करने वाले हैं जो सच में वास्तविकता को देखने के हमारे नजरिए को पूरी तरह पलट कर रख देगी। मतलब जरा सोचिए, जब दुनिया का ज्यादातर हिस्सा ये मानकर चल रहा था कि ये पूरा ब्रह्मांड और हमारी पृथ्वी बस कुछ हजार साल पुरानी है, ठीक उसी वक्त प्राचीन भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मांड की उम्र को अरबों सालों में नाप रहे थे। है ना हैरानी की बात? आज हम यही देखेंगे कि कैसे प्राचीन काल में समय के इस विशाल चक्र को इतनी गहराई से समझा गया था, जिसे हमारी आज की मॉडर्न फिजिक्स और जियोलॉजी अब जाकर समझ पा रही है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह से कैलेंडरों, डेडलाइंस और घड़ियों के इर्द गिर्द घूमती है ना? हम हमेशा आगे की तरफ भागते रहते हैं और ये मानकर चलते हैं कि इतिहास बस एक सीधी रेखा में चलता है, अतीत से शुरू हुआ और भविष्य के किसी तय अंत की तरफ जा रहा है। लेकिन क्या समय सच में एक सीधे तीर की तरह आगे बढ़ता है, या फिर ये किसी पहिए की तरह गोल गोल घूम रहा है? ये एक ऐसा बुनियादी सवाल है जो हमारी सोच की पूरी नींव ही हिला देता है। और यहीं से असली विरोधाभास शुरू होता है। ज्यादातर आधुनिक और पश्चिमी संस्कृतियां समय को एक सीधी रेखा मानती हैं, महज कुछ हजार सालों के एक छोटे से स्केल पर बंधी हुई। लेकिन इसके ठीक उलट प्राचीन भारत के महान विचारकों का नजरिया बिल्कुल ही अलग था। उन्होंने समय को किसी शुरू या खत्म होने वाली रेखा के रूप में नहीं देखा। उनके लिए समय एक बहुत बड़ा, लगातार घूमता हुआ पहिया था, एक ऐसा चक्र जिसका सच में कोई अंत नहीं है। तो चलिए अपनी इस सीधी रेखा वाली सोच से बाहर निकलते हैं और ब्रह्मांडीय चक्र और इस अनंत पैमाने को थोड़ा और जूम आउट करके देखते हैं। यह सबसे दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है काल चक्र, यानी समय का चक्र। ये कोई आम विचार नहीं है। इसके हिसाब से इतिहास कोई सीधी सड़क नहीं है, बल्कि एक ऐसा लूप है जो बार बार खुद को दोहराता है। इसका मतलब समझते हैं? हमारी आज की ये जो मॉडर्न दुनिया है, ये बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें, हमारी टेक्नोलॉजी, ये सब इस विशाल कॉस्मिक ईयर या ब्रह्मांडीय वर्ष का सिर्फ एक गुजरता हुआ मौसम है। जो आज है वो हमेशा नहीं रहेगा, और जो चला जाएगा वो कभी न कभी फिर लौट कर आएगा। अब जरा इस स्केल की विशालता पर गौर करते हैं। एक कल्प का मतलब है पूरे 4.32 अरब सालों का चक्र। और प्राचीन भारतीय परंपरा में पता है क्या माना गया है? इतने विशाल समय को इस बड़ी सी ब्रह्मांडीय वास्तविकता का सिर्फ एक दिन कहा गया है। सीरियसली, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये साफ दिखाता है कि मॉडर्न साइंस और कार्बन डेटिंग जैसी तकनीकें आने से बहुत बहुत पहले ही प्राचीन विद्वानों ने समय की गणना सीधे अरबों सालों में करनी शुरू कर दी थी। अब ये सोचना लाजमी है कि आखिर इतनी विशाल संख्याओं की कल्पना की कैसे गई। इसके लिए हमें 5वीं शताब्दी में हुए गणित के उन शानदार आविष्कारों को देखना होगा जिन्होंने इस अकल्पनीय चीज को भी माप लिया। और इन सब के पीछे का जो सबसे बड़ा रहस्य है, वो टिका है सिर्फ इस एक अंक पर, 0। आर्यभट्ट ने दुनिया को जो ये एक अंक दिया ना, इसके बिना तो अंतरिक्ष की इन विशाल दूरियों या समय के इन अरबों सालों के चक्रों की गणना करना लिटरली नामुमकिन था। यही वो इकलौती चाबी की जिसने ब्रह्मांड के इस पूरे गणितीय जाल को हमारे लिए हमेशा के लिए सुलझा दिया। चलिए जरा इन अचीवमेंट्स पर नजर डालते हैं। 5वीं शताब्दी का वो दौर जब दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ बेसिक गिनती पहाड़े सीख रहा था, तब आर्यभट्ट ब्रह्मांड का एक बेहद सटीक नक्शा तैयार कर रहे थे। जरा सोचिए, न कोई मॉडर्न टेलीस्कोप, ना कोई सैटेलाइट, फिर भी उन्होंने पृथ्वी की परिधि नाप ली, 1 साल की लंबाई का बिल्कुल सटीक अंदाजा लगा लिया, वो भी 99% एक्यूरेसी के साथ। उनकी इन्हीं गणितीय खोजों ने इस विशाल ब्रह्मांडीय पैमाने को समझने की एक बहुत ही ठोस साइंटिफिक नींव रखी थी। और ये तुलना सच में हैरान कर देने वाली है। एक तरफ हमारे पास 4.32 अरब साल के कल्प का वो प्राचीन गणितीय सिद्धांत है, और दूसरी तरफ आज का मॉडर्न जियोलॉजिकल साइंस है। आज का विज्ञान बताता है कि हमारी पृथ्वी का विकास लगभग 4.6 अरब साल पहले शुरू हुआ था, जब ये अंतरिक्ष में आग के उबलते हुए गोले जैसी थी। ये दोनों आंकड़े एक दूसरे के कितने ज्यादा करीब हैं। इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि उस प्राचीन समझ की जड़ें आज के विज्ञान से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। चलिए अब इसे मानव इतिहास से जोड़कर देखते हैं। कैसे सभ्यताओं का उत्थान और पतन बिल्कुल कुदरत के बदलते मौसमों की तरह ही काम करता है। यहाँ सिंधु घाटी और माया सभ्यताओं के उदाहरण बड़े कमाल के हैं। एक दौर था जब सिंधु घाटी की सड़कें और उनके बेहतरीन ग्रिड सिस्टम जीवन से लबरेज थे, और माया सभ्यता में लाखों लोग विशाल पत्थर के पिरामिडों के बीच रहते थे। इन्होंने इंजीनियरिंग के ऐसे मुकाम हासिल किए जो आज भी हैरान करते हैं।
लेकिन फिर क्या हुआ? भयंकर सूखा पड़ा, कुदरत बदली और आज उनके वो आलीशान शहर महज मिट्टी और जंगलों के नीचे दबे पड़े हैं। ये चीजें हमें याद दिलाती हैं कि किसी महान साम्राज्य का अंत सब कुछ खत्म होना नहीं है। ये उस बड़े चक्र में सिर्फ एक बदलाव है, बस एक नए मौसम की शुरुआत है। अब इस टाइमलाइन को देखें तो पहली नज़र में यही लगेगा कि इंसानी विकास एक सीधी रेखा में हुआ है। मतलब गुफाओं में रहने वाले शिकारियों से शुरू होकर सिंधु घाटी के इंजीनियरों तक और फिर आज चांद पर चंद्रयान की सफल लैंडिंग तक। देखने में ये एकदम सीधा और लगातार चलने वाला विकास लगता है, लेकिन कालचक्र का ये सिद्धांत हमें एक अलग ही नजरिया देता है। वो ये बताता है कि शायद ये पूरा सीक्वेंस, ये पूरी की पूरी यात्रा उस महान ब्रह्मांडीय पहिए पर चलने वाली सिर्फ एक छोटी सी बार बार दोहराई जाने वाली लय है। और जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनर के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, ये सवाल पूछना बहुत जरूरी हो जाता है कि जब समय का ये विशाल पहिया घूमता है और पूरा का पूरा युग खत्म हो जाता है, तो आखिर बचता क्या है? जरा इस अमेजिंग फैक्ट पर गौर कीजिए। 1500 साल पहले आर्यभट्ट जैसे महान विचारकों ने जिस गणितीय शून्य की खोज की थी, आज वही शून्य हमारे हाथों में मौजूद इन एडवांस डिजिटल डिवाइस की धड़कन है। आज के सारे एल्गोरिदम्स, ये कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर कोड्स और यहाँ तक कि हमारा स्पेस रिसर्च, इन सब की बुनियाद उसी शून्य पर टिकी है। टेक्नोलॉजी भले कितनी भी एडवांस हो गई हो, युग चाहे कितने भी बीत गए हों, लेकिन वो पुराना ज्ञान आज भी हमारे बीच जिंदा है और लिटरली पूरी दुनिया चला रहा है। और यहीं से हमें कालचक्र का सबसे बड़ा सबक मिलता है। साम्राज्य ढह सकते हैं, समय अपनी रफ्तार से बीत सकता है, लेकिन ज्ञान की जो आत्मा है ना, वो हमेशा अमर रहती है। हम इंसान शायद उस बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय कहानी का सिर्फ एक नया चैप्टर है, जो इस ब्रह्मांड में पहले भी लाखों बार दोहराई जा चुकी है। लेकिन पीढ़ियों से जो ज्ञान हमने साझा किया है, वो समय के इस अंतहीन चक्र में हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहता है। तो चलिए जाते जाते एक गहरे विचार के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। क्या हमारा भविष्य महज हमारे प्राचीन अतीत की ही एक गूंज है, जो समय के इस महान पहिए पर बस गोल गोल घूम रहा है? क्या इतिहास सच में एक सीधी रेखा है, या फिर हम सब बस एक अंतहीन चक्र में घूमते जा रहे हैं? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।